वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे AIMIM के MLA साहब चार मीनार के मुमताज़ अहमद ख़ान साहब आज जो है एक गरीब आवाम जैसा कि आजू बाजू के उनके पड़ोसी के बच्चे पर हाथ उठाते हैं। MLA को तो हक़ नहीं है कि किसी आवाम पे हाथ उठाना, क्योंकि वो आपका वोटर होता है। तो सिर्फ़ एक बहाना था कि उन्हें सलाम नहीं करा। वो तो एक हिला मिल गया था उनको कि उन्हें सलाम नहीं करा। वो खैर छोड़ दीजिए। चार मीनार बस स्टैंड 4.5 साल हो गया उन्होंने टीना लगा के रख दिए। इन्हों जो है आवाम को डरा रहे हैं कि ये जो गरीब जो मतलब जो दुकाना वाले हैं, इन लोग इनके डर से जो है छोड़ के चले जाना कि इन्हों ताकि ये कब्ज़ा कर सके। जैसा कि खिलवत के थोड़े चीज़ें बेच दिए। तो खिलवत के हमारे याकुतपुरे के ख़बरस्ताना आधे से ज़्यादा तो खाली है। तो मैं हमारी स्टेट तेलंगाना गवर्नमेंट CM KCR साहब से और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब से एक अदबन गुजारिश ये करता हूँ, और हमारे रेवंत रेड्डी साहब से भी एक अदबन, और असद साहब को भी ये बोलना चाहूँगा कि जो आपके MLA साहब है बहुत ज़्यादा टुकड़ों को जो घोड़ा करता ना, तो वैसा कर रहे हैं। तो इनके मुंह में लगाम डाल के कांटे की लगाम डालिए ना। नॉर्मल लगाम डाले तो क्या है मालूम, घोड़ा इधर उधर चले जाता। तो आपके MLA साहब जो है भाग रहे हैं, तो थोड़ा कांटे की लगाम डाल के रोकिए। इन लोग जो करेंगे तो आपका नाम बदलावेंगे। आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोल के आप उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, आप मुंबई जा रहे हैं, आप हर जगह जा रहे हैं। वो आपका है, आपकी पार्टी का है। मैं कांग्रेस का हूँ नहीं बोल सकता हूँ, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका नाम ख़राब होता। फौरी CBI इंक्वायरी होना चाहिए इनके घर पे, और इनके घर पे इनकम टैक्स आना चाहिए। इनकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। इन्हों जितना आवाम को परेशान करे हैं, जितने जुल्म करे हैं, ये पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। और इनके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, इन्हों इतना माल कहाँ से कमाए, ये सब चीज़ का हिसाब आवाम को होना। और आवाम को मार रहे हैं, डरा रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं। ये सिर्फ आपके नाम पे गोलियां मारते बोल रहे हैं, सीने पे वो बच्चे को धमकियां दे रहे हैं। हालांकि मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, मैं खुद मेरे कानों से सुना, मैं किसी के मुंह से नहीं सुना कि बच्चे को डरा रहे हैं कि गोलियां मारते हैं। क्या आपको MLA इसके लिए बनाए? अवाम इसके लिए नहीं। असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे न्यू स्कीम निकाले क्या? मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से ये भी सवाल करना चाह रहा हूँ कि आप न्यू स्कीम निकाले क्या मार्केट में? ने पार्लियामेंट में बिल पास करे क्या मेरे MLA जीतते कि जो है MLA जुल्म करेंगे मेरे वोटर्स पे बोल के? मैं और एक बार अदबन गुजारिश यही करूँगा हमारे सेंट्रल से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, और हमारे सदर साहब जो MIM के जो सदर साहब है उनसे भी ये एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, फ़ौरन के घर पे इनकम टैक्स आना चाहिए, फ़ौरन के घर पे CBI इंक्वायरी होना चाहिए। आप खुद CBI इंक्वायरी कराना। आपकी पार्टी के है बोल के मत सोचिए। आप अगर आवाम का सोचना चाहते तो आप आपकी पार्टी के MLA की मत सोचिए। और ये जुल्म और ये गुंडागर्दी आपके MLA साहब जो कर रहे हैं, इसके लिए उनके मुंह में लगाम डालिए। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बच्चे के ऊपर हमला हुआ हुसैनी आलम PS में, इनके ऊपर जो है कंप्लेंट भी होना, FIR भी होना। और हमारे दूध बोली के जो कांग्रेस के कॉर्पोरेटर पे भी इन्होंने हमला करे थे इलेक्शन में, तो वो भी FIR हुसैनी आलम में है, वो भी होना। और इन्हों जितने और 3 अगर केसेस होते हैं तो उसके ऊपर PTI लगता, रॉडी शटरी खुल जाती। तो MLA है तो उनके लिए कानून अलग नहीं है। कानून सबके लिए इंडिया में एक ही है, और तेलंगाना स्टेट में भी कानून एक ही है। तो इनके ऊपर भी होना चाहिए, और इनको भी PTI लगा के जेल को भेजना चाहिए। अगर CP साहब से भी, हमारे DCP साहब से भी, IG साहब से, पूरों से मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और हमारे सादिक़ा होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली साहब के जो फर्जन है आज़म अली साहब, उनके ऊपर जो है मलकपेट इलेक्शन MLA इलेक्शन के टाइम पे आज़म अली साहब के ऊपर भी हाथ उठाए थे। तो TRS गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही? इनको प्रो स्पीकर क्यों बनाए थे CM साहब? इसलिए बनाए थे क्या कि आवाम पे जुल्म करो, आवाम की ज़मीनों को कब्ज़ा करो, आवाम को मारो, आवाम को गाली दियो, इसीलिए बनाए थे। तो इसके इसीलिए अगर हमारे CM साहब बनाए तो CM साहब के ऊपर भी धरना होना चाहिए कि ऐसे जनों को स्पीकर नहीं देना चाहिए। और असद साहब से भी और एक रिक्वेस्ट है कि इनको फौरी रिमूव किया जाए पार्टी से। अगर मुमताज़ अहमद ख़ान
के ऊपर अगर कोई एफआईआर नहीं हुईंगी कल, तो मैं सारे हैदराबाद के यूथ को लेकर चार मीनार बस स्टैंड के पास मुमताज़ अहमद ख़ान का मैं पुतला जलाऊंगा और धरना भी दूंगा। मैं सारे अभी और एक बार भी बोलना चाहूँगा यही बात कि अगर कल एफआईआर नहीं हुईंगी मुमताज़ अहमद ख़ान चार मीनार एमएलए के ऊपर, तो कल मैं चार मीनार पे धरना दूंगा और मुमताज़ अहमद ख़ान का पुतला जलाऊंगा। यही मेरी आखिरी बात है और मैं यही मेरा बयान ख़त्म करूँ।